हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के कुछ स्पेशल इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे अपन, ठीक है ना। जैसे अपन ने एक तो पढ़ लिया था, जैसे अपने एक पढ़ा था dx अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है ना। मैंने तो बताया इसका इंटीग्रेशन क्या आता है 1/a tan इनवर्स x by a प्लस ऑफ c और माइनस 1/a cot इनवर्स x by a प्लस ऑफ c, ठीक है ना। यू रिमेंबर अबाउट दिस, ठीक है ना। अच्छा यही बताया तुमने dx by x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो मैंने बताया इसका 1/2 ln मॉडुलस कितना था x माइनस a डिवाइड बाई x प्लस a, ठीक है ना, प्लस ऑफ c, ठीक है ना। और एक बताया तुमने dx डिवाइड बाई a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, मैंने बताया दोनों भाई बंधा हुआ, ठीक है ना। सेमी फंडा आता है, इसलिए चल जाता है डिवाइड 1/2 ln मॉडुलस a प्लस x डिवाइड बाई a माइनस x प्लस ऑफ c, ठीक है ना। ये अभी तीन के थे, आगे भी चलेंगे, ठीक है ना। तो ये तुम्हें ध्यान होंगे, इनको ध्यान रखना स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है ना। दीज आर द स्टैंडर्ड स्पेशल इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो इनको हमेशा याद रखना। मैंने बताया था अपने पेज पे लिख लेना है, ठीक है ना, सामने वाली टेबल पर लगा देना, ठीक है ना। ओके, तो आगे चलते हैं और भी स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन को करते हैं, ठीक है ना। तो इसको रफ नोट कर लेना, मैं इसको रफ करता हूँ, आगे चलता हूँ, ठीक है। अब लिखिए नेक्स्ट एक और इंटीग्रेशन लिखो, देखो नेक्स्ट नंबर 4 dx डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है ना। ओके, तो तुम्हें इंटीग्रेशन सॉरी डेरिवेटिव में पता होगा, मैंने सम स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन बताया था कि जब स्क्वायर रूट के अंदर a स्क्वायर लेकिन माइनस में x स्क्वायर हो, क्वाड्रेटिक फॉर्म हो लेकिन माइनस में लीडिंग कोएफिशिएंट वाला नेगेटिव हो, तो x को क्या मानो, x इक्वल टू a sin थीटा या फिर a cos थीटा। मैंने x इक्वल टू a sin थीटा मान लिया। ओके, तो यहां से देखो dx कितना आएगा, a cos थीटा इनटू a थीटा। इज दैट क्लियर? ओके, समझ में आई बात। तो यहां तो इंटीग्रेशन कितना हो गया, dx के ऊपर a cos थीटा इनटू d थीटा डिवाइड बाई नेक्स्ट देखो यहां पर देखो स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। इज दैट क्लियर? ठीक है ना। a cos थीटा इनटू d थीटा डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो ब्रैकेट से बाहर a 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा और 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या cos थीटा, तो ये कट गया, ठीक है ना, ये गया ऐसे। तो d थीटा का इंटीग्रेशन कितना, थीटा प्लस c, और थीटा कितना आएगा, थीटा इक्वल टू देखो ध्यान से sin थीटा इक्वल टू x by a। इज दैट क्लियर? सो थीटा इक्वल टू sin इनवर्स x by a, ठीक है ना। तो यहां से पुट कर दो, इसकी वैल्यू कितनी, sin इनवर्स x by a प्लस ऑफ c, ठीक है ना। ओके, या फिर मैं ये बोलूं कि इंटीग्रेशन dx डिवाइड बाई, इसको लिख लेना स्टैंडर्ड फॉर्म है a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, कितना लिखोगे sin इनवर्स x by a प्लस ऑफ c और माइनस cos इनवर्स x by a प्लस ऑफ c। अब ये माइनस cos इनवर्स x by a कैसे आएगा, एज्यूम करो तुम अगर इसकी ऊपर x को रिप्लेस करते हो a cos थीटा, कुछ भी अगर रिप्लेस करते हो दोनों में से a cos थीटा, तो यहाँ इंटीग्रेशन कितना आएगा, माइनस डेरिवेटिव dx इक्वल टू माइनस a sin थीटा इनटू थीटा। तो यहाँ क्या आ गया, माइनस a sin थीटा इनटू थीटा। नीचे क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos थीटा, तो यानी कि ये बनेगा a इनटू 1 माइनस cos थीटा और 1 माइनस cos क्या sin, तो ऑल ओवर इंटीग्रेशन कितना आएगा, माइनस थीटा का, ठीक है ना। और थीटा क्या आएगा, cos इनवर्स x by a। रटेगा नहीं, समझ में आई बात। तो ये फंडा चलेगा, इसलिए इसका फंडा ये नेगेटिव में cos इनवर्स x by a की फॉर्म में आता है। अगर a की वैल्यू 1 रख दूं मैं, a की वैल्यू 1, तो ये कितना आएगा, cos इनवर्स x और या फिर sin इनवर्स x। रटेगा नहीं, आगे चलते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं। अब देखो नेक्स्ट नंबर 5 dx डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है ना। देखो फंडा कितना चेंज किया है मैंने क्या रहा था, देखो अगर स्क्वायर रूट नहीं होता, अगर ये स्क्वायर रूट नहीं हो तो तुम यहाँ पर क्या बोलते हैं, tan इनवर्स 1/a tan इनवर्स x by a और माइनस 1/a cot इनवर्स x by a। लेकिन स्क्वायर रूट लगा दी तो फंडा चेंज हो गया, रटेगा नहीं। लेकिन तुम्हें
मैंने बताया था कहां पर, डेरिवेटिव मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन में, कि जब भी ऐसा फंडा दिख जाए ना तो सब्स्टिट्यूट करोगे किसका, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर फंडा, तो एक्स को किससे रिप्लेस करोगे, एक्स इक्वल टू ए tan थीटा या फिर एक्स इक्वल टू ए cot थीटा, ये तुम्हारी चॉइस है। तो मैं ए tan थीटा से रिप्लेस कर देता हूं, ठीक है। किससे रिप्लेस कर दूंगा, ए tan थीटा। तो यहां से देखो इंटीग्रेशन इसका dx कितना आएगा, a sec square थीटा into d theta, is that clear? So from here you will get a sec square theta into d theta divided by a square plus a square tan square theta, that again इंटीग्रेशन, कोई दिक्कत, डेरिवेटिव यहां से a कॉमन ले लूं, इसके रूट से बाहर कितना आएगा a, तो यहां से कितना आ गया a sec square theta into d theta divided by a into square root of 1 plus tan square theta, और 1 plus tan square theta कितना, sec square theta and its square root will be sec theta, तो एक पावर से एक पावर गया, राइट है कि नहीं। तो यहां से कितना आ गया, ये कट गया sec theta into d theta, राइट है कि नहीं। नाउ वी नीड टू इंटीग्रेट sec theta। अब sec theta इंटीग्रेशन कैसे निकालूं, sec theta इंटीग्रेशन मैं बताया नहीं। अच्छा यहां से तुम्हें एक हिंट मिल जाएगी, तुम यहां से sec theta का इंटीग्रेशन लिख लेना, ठीक है ना। sec theta पहले इसको नोट कर लो, मैं sec theta इंटीग्रेशन बता देता हूं तुम्हें, ठीक है, इसको नोट कर लेना। sec theta का इंटीग्रेशन कैसे आता है देखना, इसको मैं रफ कर दूं, इसको मैं रफ कर दूं, साइड में लिख लेना, कहीं पेज होगा वहां पर लिख लेना sec theta का इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं, ठीक है। ये तुमने नोट कर लिया होगा, देखो यहां से निकालता हूं मैं sec theta का इंटीग्रेशन, देखो नोट डाल दिया कितना, इंटीग्रेशन sec theta into d theta। अब देखो यहां इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालूंगा, मैं क्या करता हूं, यह है ना इसका मल्टीप्लाई कर देता हूं, sec theta plus tan theta into d theta divided by sec theta plus tan theta, कर दिया मैंने, ये कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर डिवाइड किया, कोई फर्क पड़ा। अब इसको मान लो t, sec theta plus tan theta equal to कितना, t, again now the derivative of this sec theta into tan theta plus of tan square theta, sorry, sec square theta into d theta will be dt, is that clear? So from here you will get sec theta common ले लो और यहाँ कितना बच गया, tan theta plus sec theta into d theta equal to कितना dt, और न्यूमरेटर में देखो यही फंडा है, तो तुम्हारे पास यहाँ से आ गया dt by t प्लस, सॉरी इसका इंटीग्रेशन कितना, ln t और t मत प्लस c, हटेगी नहीं, यानी कि ln sec theta प्लस tan theta प्लस अब c, तो यहाँ लिख लेना इसका इंटीग्रेशन कितना, ये लास्ट, ये तुमने इतना रफ वर्क कर लिया होगा, ये मैं लाइन से रिप्रेजेंट करता हूं इतना, ठीक है ना। ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, अपने स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन पार्ट नहीं है, ठीक है ना, लेकिन ये भी एक तरह से स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, sec theta का इंटीग्रेशन पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं, राइट है कि नहीं, समझ में आई बात। तो sec theta का इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं, आई होप तुम्हें समझ में आ गया हो। तो अब यहाँ हम किसमें फंस गए, sec theta का इंटीग्रेशन, तो यहाँ तुम लिख दोगे डायरेक्ट क्या, ln मॉडुलस sec theta प्लस ऑफ tan theta प्लस ऑफ c। नाउ वी नीड टू डिफाइन थीटा। अब तुमने x को क्या माना होता है, x इक्वल टू a tan theta, इज दैट क्लियर, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो tan theta कितना आ गया, x by a। अब तुम्हें थीटा निकालने की जरूरत नहीं, सीधा sec theta और tan theta वैल्यू पुट कर दो, तो tan theta कितना x by a, तो यहाँ से sec theta कितना आएगा, बोलो sec theta, बोलो sec theta क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डिवाइड बाई a, ध्यान देंगे। तो यहाँ से इंटीग्रेशन आ गया ln, बोलो स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डिवाइड बाई a प्लस ऑफ tan थीटा x बाई a प्लस ऑफ c, इज दैट क्लियर, ठीक है ना। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा क्या किया हूं मैं, रटेंगे नहीं, आगे चलते हैं। तो मैं इस पार्ट को रफ, ये जो sec थीटा का इंटीग्रेशन है इसको तुमने नोट कर लिया हो, इसको मैं अलग लिख देता हूँ, ठीक है ना, इसको रफ कर देता हूँ, इसको लिख के रखना तुम्हारे लिए जरूरी का सामान है ये, रटेंगे नहीं। अब देखो ध्यान से, इसका इंटीग्रेशन तुम्हारे पास आ गया, ओवरऑल इसका इंटीग्रेशन ln स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर डिवाइड बाई ए प्लस एक्स बाई ए प्लस सी, है कि नहीं। एलसीएम ले लो यहाँ पर, ln स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स डिवाइड बाई ए प्लस सी। अब यहाँ फंडा लगा दो, ln m बाई n, ln m माइनस ln c, ln e, तो ln मॉडुलस x को पहले लिख दो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ln मॉडुलस ए प्लस ऑफ, अब देखो ये क्या है, कांस्टेंट टर्म, ठीक है ना, ये क्या है, कांस्टेंट टर्म। तो क्या करो, कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट मिलके क्या बनाएंगे, कांस्टेंट, राइट। तो यहाँ का इसका इंडिकेशन क्या हो जाएगा, ln x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ कैपिटल सी, राइट है कि नहीं। ये हमारा क्या हुआ, इसका इंडिकेशन, राइट है कि नहीं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसका इंडिकेशन कितना है, ln x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आई बात, राइट है कि। तो इसको लिख लेना, इसको मैं रफ कर देता हूँ, आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल फंडा था, ठीक है ना। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, इसका स्टैंडर्ड इंडिकेशन क्या होगा, देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं, नोट करते चलना, कितना ln x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस ऑफ सी, अच्छा तुम्हें यहाँ मॉडुलस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ये वैल्यू इससे, ये वैल्यू स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, लेकिन ये पॉजिटिव के साथ साथ में इससे ग्रेटर भी है, राइट है कि नहीं। अगर ये नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव में ग्रेटर आएगा, देख लो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो रहा है, दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी का सम, उसका स्क्वायर रूट पॉजिटिव आएगा, तो मैं यहाँ पर इसके लिए मॉडुलस लगाने की जरूरत नहीं। समझ में आया ना, मॉडुलस के साथ ln, इसके ln के साथ मॉडुलस क्यों लगा रहा हूँ, कि मॉडुलस नेगेटिव वैल्यूज के लिए नॉट डिफाइंड होता है, राइट है कि नहीं। अगला देखो नंबर 6, इसका ये भाईबंधव, इसका भाईबंधव कैसे, देखो भाईबंधव क्या है, हाँ इसका भाईबंधव तुमने ये तो पढ़ लिया होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स, वो तो पढ़ लिया तुमने, उसका तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका भाईबंधव ये है, अगर मैं यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 लिख दूं और न्यूमरेटर ले लूं इसके साथ, अब क्या करूं मैं, अब दिक्कत होने वाली है। तो अब कुछ नहीं पता, मुझे सिर्फ x को tan थीटा रखना है, a tan थीटा रखो, क्योंकि यहाँ प्लस में a है, a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो dx कितना आएगा तुम्हारे पास, a sec स्क्वायर थीटा into d theta। Is that clear? So now from here you will get, देखो भैया कितना, this is कितना, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा and dx a sec स्क्वायर थीटा into d थीटा। Is that clear? तो यहाँ से तुम्हारे पास फंडा क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर into 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है कि नहीं, इनटू a इनटू sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा। इज दैट क्लियर, रेडी। अब क्या करूं मैं, देखो यहां से a बाहर आएगा, स्क्वायर रूट से बाहर कितना है, a स्क्वायर, देखो स्क्वायर रूट से बाहर कितना आएगा, a स्क्वायर आएगा, तो स्क्वायर रूट से बाहर a इनटू a स्क्वायर, ठीक है ना। ये कितना हो गया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec थीटा इनटू sec स्क्वायर थीटा। इज दैट क्लियर, इनटू डी थीटा। अब क्या करूं मैं, मेरे पास तो ये फंडा किसका है, ओनली सेक स्क्वायर का, तो अब एक काम करो, इसको है ना इसी फॉर्म में रहने दो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का। बोला ऐसा क्यों कर रहे हो सर, ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि tan का डेरिवेटिव कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा, तो यहां से लिख दो। अब यहां से लिखना tan थीटा इक्वल्स टू t, ठीक है ना। तो सेक स्क्वायर थीटा कितना हो गया, डी सेक स्क्वायर थीटा इनटू डी थीटा कितना आ गया, dt, है कि नहीं। तो यहां से इंडिकेशन कितना आ गया, a स्क्वायर इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस t स्क्वायर इनटू dt। अच्छा अभी तुमने फॉर्म पढ़ नहीं रखी यार, अभी मैंने तुम्हें ये कराया नहीं, ठीक है, इसको बाद में करा देंगे। एक्चुअली ये बाई पार्ट्स कराते हैं, ठीक है ना, किससे कराते हैं, बाई पार्ट्स, तुम बता दूंगा अभी, ठीक है ना। अभी इसको मत देखना, ये तक लेना तुम, ठीक है ना, ये वाला फॉर्म तक ठीक है, यहाँ तक ले लेना, इसको छोड़ देना, ठीक है ना। ये मैं आज ही करा दूंगा, तो मैं बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन कराऊंगा, उसमें आ जाएगा, उसमें एक यूवी मेथड आता है, उसमें डेफिनेटली कराऊंगा, ठीक है ना। अभी तुम्हें क्या है, एक्चुअल में ये वाली फॉर्म है ना, इससे आगे तुम्हें आता नहीं, इससे आगे मैंने बताया नहीं, अभी बेसिकली 3 क्लास हुई तो आगे बता दूंगा उसको, ठीक है ना। आज या कल में हो जाएगा, तो आगे अब इसकी वजह से कुछ क्वेश्चन लिख लेते हैं, इससे क्या कंप्लीटली समझ में आ जाए। इसको छोड़ देना तुम, ठीक है ना, यहाँ तक 4 लिख लेना, उसका आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। 5 हो गया ना, 5 सॉरी।
लिखना क्वेश्चन, ये 3 थोड़ा लगता है इसको लिखना। अच्छा ये तो तुम जानते होंगे, सम इम्पोर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, सम इम्पोर्टेंट मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, सम इम्पोर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस, डेफिनेट में ऑलरेडी बता चुका, डेरिवेटिव में ऑलरेडी बता चुका हूँ। पहला नंबर एक ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है तो तुम क्या लिखोगे, एक्स को x इक्वल टू ए टेन थीटा और x इक्वल टू ए कॉट थीटा, रहेगा नहीं। दूसरी बात ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फंडा बन जाए, चाहे वो स्क्वायर रूट में हो चाहे किस में, मैक्सिमम ट्राई करो, ठीक है ना, मैक्सिमम सॉल्व तक करो, नहीं तो फिर क्या करो, x को मानो a sin थीटा और a cos थीटा, रहेगा नहीं, कोई दिक्कत। दूसरी बात अगर कल को ये बन जाए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला केस, तो मैं एक्स को क्या मानूंगा, एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा और ए कॉसेक थीटा, रहेगा नहीं। कल को अगर ये वाला फंडा बन जाए नंबर 4 स्क्वायर रूट, अच्छा वैसे तो मैक्सिमम स्क्वायर रूट में मिलेगी, रहेगा नहीं, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा मैक्सिमम ये मिलेगी स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस एक्स डिवाइड बाई ए प्लस एक्स, और ये मिल जाए ए प्लस एक्स डिवाइड बाई ए माइनस एक्स। तो यहाँ पर x को क्या रिप्लेस करोगे, 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा फंडा दिख रहा है, तो x को रिप्लेस कर दोगे x इक्वल टू a cos थीटा और x इक्वल टू a cos 2 थीटा, इट्स योर चॉइस, रहेगा नहीं। नेक्स्ट नंबर 5, कल को अगर कैसे मिले x इक्वल टू सॉरी x माइनस अल्फा डिवाइड बाई बीटा माइनस x और स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस अल्फा इनटू बीटा माइनस x, समझ में आया, दो फैक्टर का डिवाइडेशन, दो फैक्टर का रेशियो है स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट ऑफ दो फैक्टर का प्रोडक्ट, लेकिन दोनों फैक्टर में देखो एक में x कैसा है पॉजिटिव, दूसरे में कैसा नेगेटिव, तो x को क्या रखोगे, x इक्वल टू अल्फा sin स्क्वायर थीटा प्लस बीटा cos स्क्वायर थीटा, रहेगा नहीं, ये बता चुका हूं ऑलरेडी तुम्हें, मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन में ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन बताया था, ठीक है ना, तो वहां से ये एज इट इज होगा वो फंडा है। अब लिखते हैं आगे क्वेश्चन करते हो, कुछ इसको मैं रफ कर दूं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है, बताइए नहीं, तो मैं कुछ नहीं करना है, यहाँ यूवी मेथड समझो, क्या समझो, यूवी मेथड, यूवी मेथड, बताइए नहीं। और यूवी मेथड में खास बात क्या रखनी है, एक वर्ड है आइलेट, आइलेट, बताइए नहीं, आइलेट, हाँ आइलेट मतलब ये नहीं कि मैं लेट हूं, इसका एक वर्ड को तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, ये वर्ड के एक ऑर्डर में, इसका मतलब होता है, आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है ना। अच्छा ओनली किसकी बात कर रहा हूं, इनको, आई का मतलब यहाँ पर ऑलवेज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, नॉट इनवर्स फंक्शन, ऑलवेज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अरे इनवर्स फंक्शन जैसे अलजेब्रिक इनवर्स फंक्शन है, तो उसका भी तो इनवर्स अलजेब्रिक ही आएगा, तो उस केस में वो इनवर्स नहीं है, उस केस में है वो अलजेब्रिक है, हटेगा नहीं, कोई दिक्कत। तो यहाँ आई कौन सा किसके लिए डिफाइन कर रहा है, अलजेब्रिक फंक्शन, सॉरी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। नेक्स्ट ए मतलब लॉगरिथम फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, ओके। ए मतलब अलजेब्रिक फंक्शन, टी मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो आइडिया लगा लो, फिर ई क्या होगा गैस करो, ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है ना। अब यहां जो है ना, ये जो यू में कर रहा है बाई पार्ट्स, ऐसा इंटीग्रल, अब तक तुमने जितने भी इंटीग्रेशन किए थे ना, उन सब में सिर्फ इंटीग्रेशन में एक ही फंक्शन था, या तो कंप्लीटली ट्रिगोनोमेट्रिक था या कंप्लीटली अलजेब्रिक था, या नीचे स्क्वायर रूट अलजेब्रिक ये था। लेकिन अब की बार क्या होगा, इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक भी डाल देगा, साथ में लॉगरिथम डाल देगा, हो सकता है ट्रिगोनोमेट्रिक के साथ इनवर्स को डाल दे, ट्रिगोनोमेट्रिक के साथ अलजेब्रिक डाल दे, ठीक है ना।
एक्सपोनेंशियल के साथ लॉगरिथम डाल दे, रटे नहीं। इस केस में अपन इस केस से इस फंडे से अपन क्या निकालते हैं, इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन करते हैं, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड, या मैं बोलूंगा यू मेथड, मतलब दो फंक्शन, यू मतलब वन फंक्शन, यू मतलब वी मतलब सेकंड फंक्शन, ठीक है ना। तो ये चीज पहले नोटिस कर लो, नोट कर लो, उसके बाद आगे चलते हैं, रटेगी। बहुत जरूरी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है, ठीक है ना। आगे चलो, क्योंकि आज जो मैंने लास्ट में स्टेप छोड़ा था ना, वो इसी से होगा, रटेगी। वो इस बाई पार्ट्स का यूज करके होगा, इसलिए मेरे को लग रहा है आज करा देना चाहिए, तो मेरा आज कराने का मूड नहीं था इसको, ठीक है। तो इसको लिख लेना, आइलेट क्या क्या होता है, आइलेट मतलब आई मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, एल मतलब लॉगरिथम, ए मतलब अलजेब्रिक, ई मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक एंड ई मींस एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं, देखो यहां कैसे लगाते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ ux into vx, ये है तुम्हारा मेथड dx, रेडी। यहां तुम क्या करोगे, देखो ध्यान से, where ux and vx are two different functions, ठीक है, डिफरेंट फंक्शन। तो पहले तुम वर्ड पे जाओगे आइलेट पर, किस वर्ड पे जाओगे, आइलेट, आइलेट में मतलब तुम अगर ऐसे प्रायोरिटी जा रहे हो, मतलब लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, तो ये प्रायोरिटी किसकी बढ़ाएगा, vx की, और अगर तुम राइट टू लेफ्ट जा रहे हो तो किसको बढ़ाएगा, ux की, बैठेगी नहीं, वो दिक्कत है। तुम्हें पता करना पड़ेगा ux कौन सा, vx कौन सा। ये तुम्हें ऐसा नहीं किसी को ux मान लो, किसी को vx मान लो, तुम इस फंडे के अकॉर्डिंग चलोगे। जैसे तुम्हें देखो इंटीग्रेशन ऐसे बोलते हैं, साइन इनवर्स x इनटू 10x dx, फॉर एग्जांपल, समझ लेना इसको, ये मैं लिखा नहीं रहा, ये सिर्फ इसको इशारों संकेतों समझ से, साइन से समझना है। इसका मतलब देखो इधर आ रहा हूं मैं आई की तरफ, इसका मतलब ये जो प्रायोरिटी है किसको देगा, आई फर्स्ट नंबर पर, इसका मतलब ये बोलेगा ux, किसको बोलेगा, ux, फिर रिमेनिंग क्या बचेगा, dx, दैट्स इट, रेडी। दूसरा एग्जांपल, फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लिख लो, फॉर एग्जांपल अब की बार तुम्हें क्या करना है, जैसे मैंने बोल दिया कि सर लॉगरिथम, या फिर मैं बोलूं x क्यूब माइनस एक्स इंटू 10x इंटू dx, ठीक है ना। देखो ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक, ये क्या है, अलजेब्रिक। तो देखो ध्यान से, अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक, पहले कौन है, a, उसके बाद कौन है, t, तो ये कौन सा है, ux, और ये कौन सा है, vx, दैट्स रेडी। ऐसे हम पता करेंगे। अब ऐसे क्वेश्चन का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, आई क्वेश्चन, पहले क्या करो, जो ux पता चल गया ना, उसको रखो बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ vx इंटू dx माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन, ठीक है ना, कैपिटल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ vx एंड डेरिवेटिव ऑफ, देखो इंटीग्रेशन ऑफ vx, ये तुमने नोट कर लिया होगा, इसको साथ में नोट कर लेना। यहां पे बता रहा हूं इंटीग्रेशन ऑफ ux, इसको मैं रख रहा हूं यहां से, vx का इंटीग्रेशन, ये कंप्लीट जो फंक्शन आएगा उसको करता हूं, एंड डेरिवेटिव ऑफ d ऑफ dx ऑफ ux का डेरिवेटिव, ठीक है ना। और ये जो कंप्लीट फंक्शन आएगा ना, इसका क्या करना है तुम्हें, इंटीग्रेशन। मतलब पहले vx का इंटीग्रेशन करने के बाद vx का इंटीग्रेशन किया और डेरिवेटिव ऑफ ux दोनों का प्रोडक्ट किया, उसका टोटल फंक्शन का इंटीग्रेशन, रटेगा नहीं। ये हमारा क्या है, बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना है। आगे इसका क्वेश्चन समझते हैं, रटेगा। अपना क्वेश्चन एक वही था, लास्ट वाला लेते हैं, रटेगा। इसको मैं रब कर दूं, कोई दिक्कत होगी, लास्ट वाला लेते हैं। जैसे एक इंटीग्रेशन लेता हूं मैं, देखो फॉर एग्जांपल, पहले एक एग्जांपल समझ लेते हैं, ठीक है। i इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर x इनटू 1 प्लस x, ठीक है ना, इनटू dx। तो चलो i लेट के अकॉर्डिंग, i लेट देखो यहां कौन कौन सा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल और अलजेब्रिक,
तो अलजेब्रिक पहले एक्सपोनेंशियल बाद में। तो ये क्या है ux और ये क्या है vx। तो ux को रखो बाहर, पहले ux को रखना है बाहर 1 प्लस एक्स। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके नेक्स्ट माइनस, पहले उसके बाद क्या करना है इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन vx का इंटीग्रेशन इनटू dx, ठीक है ना। नाउ इनटू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स, मतलब ux का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स, नहीं। और जो कंप्लीट फंक्शन है इसका जो कंप्लीट पार्ट है उसका इंटीग्रेशन। इज दैट क्लियर? सो यहां से इंटीग्रेशन कितना आ गया एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर x इनटू 1 प्लस x, ठीक है ना, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका इंटीग्रेशन देखो e रेज़ टू पावर x, इसका इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर x एंड डेरिवेटिव ऑफ दिस कितना आ गया 1 और टोटल कितना आ गया dx। यही आ गया कि नहीं। नाउ i इक्वल्स टू बोलो भाई e रेज़ टू पावर x इनटू 1 प्लस x माइनस ऑफ ये कितना होगा e रेज़ टू पावर x इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू पावर x प्लस कांस्टेंट लगा दो बिकॉज़ तुम कौन सा इंटीग्रेशन कर रहे हो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो यहां पर क्या आएगा प्लस c, यहां कितना आ गया i इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर x इनटू 1 प्लस x माइनस 1 प्लस ऑफ c। तो 1 से बन गया कितना आ गया इंटीग्रेशन x इनटू e रेज़ टू पावर x प्लस ऑफ c। इज दैट क्लियर? अगेन कितना आ गया इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर x इनटू 1 प्लस x। इसका डेरिवेटिव करके देखना, इसका डेरिवेटिव करके देखो, इसका डेरिवेटिव पहले x का डेरिवेटिव कितना 1 और u इसको कांस्टेंट रखो कितना आएगा e रेज़ टू पावर x प्लस नाउ डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू पावर x e रेज़ टू पावर x x एज कांस्टेंट, तो कितना आ गया e रेज़ टू पावर x इनटू 1 प्लस x। यही है क्या? रटेगी नहीं? समझ में आई बात? आगे चलते हैं। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा व्हाट द क्वेश्चन वांट। रटेगी नहीं? नेक्स्ट लिखता हूं। अब देखो जो लास्ट में क्वेश्चन मैंने छोड़ा था ना अभी उसको देख लो एक बार, स्टैंडर्ड फॉर्म वाला, ठीक है ना, नोट डाल के देना स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये वाला छोड़ा था dx स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इनटू dx। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पर u मेथड कैसे लगाऊंगा, यही बोलोगे यहाँ तो एक ही फंक्शन है और आप लगाओगे u मेथड। मैंने कहा तो कोई दिक्कत नहीं, इसको क्या मान लो 1, ठीक है ना, क्या मालूम है 1 मान लो, कहानी खत्म। समझ में आ गया ना? क्या मालूम है 1 कांस्टेंट, दो हो गए ना, एक कांस्टेंट फंक्शन आ गया एक ही आ गया। अब जब कांस्टेंट फंक्शन आ जाए ना, देखो जब एक ही फंक्शन हो तुमने एक को कांस्टेंट माना है 1, तो यहाँ पर हमेशा ux इसको मानो और इसको रिमेनिंग को px, कहानी खत्म। बैठेगी नहीं? अब लगा दो इसका इंटीग्रेशन ux को करना है कांस्टेंट, ux मतलब ये स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, बैठेगी नहीं, सॉरी ये कांस्टेंट रखना है एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 इनटू dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इसका इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ दिस dy dx ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है ना, और टोटल का इंटीग्रेशन। इज दैट क्लियर? रटेगा नहीं? तो फंडा लगा दो, इसका डेरिवेटिव इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया x, तो x इनटू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, रटेगा नहीं, माइनस ऑफ, हाँ भाई बोलो भाई, इसका इंटीग्रेशन ये कितना आ गया x, इसका डेरिवेटिव 1/2 रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है ना। सुनते चलिएगा भाई। अच्छा एक और कहानी देखो, सुनो भाई, ये कितना आ गया, इसका डेरिवेटिव देखो, ये तो इसका रूट का हो गया, अब इसका डेरिवेटिव कितना 2x और टोटल बना के dx, भैया गए नहीं? अच्छा x इनटू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, देखना ध्यान से, ये कितना आ गया माइनस x स्क्वायर डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है ना। अब क्या करूं मैं, सुनिएगा, देखो प्लस a स्क्वायर कर दो माइनस a स्क्वायर कर दो इनटू dx। ऐसा करने से क्या फायदा होगा, अरे भैया देखो ये और ये कर जाएंगे। अब देखना, इसको मैं रफ कर दूं ऊपर वाले को, रटेगी नहीं? आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा क्वेश्चन पॉइंट। इसको मैं रफ कर देता हूं, नोट कर लेना, बहुत जरूरी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। देखो ध्यान से, अब तुम्हारे पास फंडा ऐसा कुछ बन गया, देखो x इनटू स्क्वायर रूट, ये कितना चल रहा है i, इसको i लिख मान लो i, x इनटू a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस, देखो ध्यान से सेपरेट कर दो, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर डिवाइड बाई
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है ना, इसको सेपरेट कर दिया। नेक्स्ट माइनस ऑफ, लेकिन माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है ना, कोई दिक्कत? अब ध्यान से एक्स इन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस ऑफ ए स्क्वायर को बाहर लेगा, तुम्हारे पास फंडा क्या है, डी एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इज दैट क्लियर? सॉरी इस करो, ठीक है ना, कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखो, यही तो तुम लेके चले थे, यही तो लेके चले, ये क्या आ गया आई, तो यहाँ आई रिप्लेस करो, ठीक है ना, इसको मैं रफ कर दूँ। अरे यार इसको मैं क्या रिप्लेस कर दूं, आई, ये क्या आ गया, आई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस आई प्लस, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म तुमने अब किया था, इससे इंटीग्रेशन पहले किया था, क्या था इसका इंटीग्रेशन, प्लस ऑफ इनटू ln x प्लस मॉडुलस x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ सी लगा दो, क्या बात है, हटेगी, आई को इधर भेज दो, आई को इधर भेजा तो कितना आ गया, 2i आया, 2i आया कि नहीं, 2i इक्वल्स टू x इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर ln x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ सी। इज दैट क्लियर? हटेगी, सो i इक्वल टू x बाई 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर बाई 2 ln मॉडुलस x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ सी। तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, इसका इंटीग्रेशन आ गया x बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर बाई 2 ln मॉडुलस x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ सी। ये हमारा इसका इंटीग्रेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंडा, बहुत जरूरी चीज है, ठीक है ना, तो नोट कर लेना, ठीक है, ओके, समझ में आई बात? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, इसको नोट कर लेना, बहुत शानदार चीज है, इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है, आइए तुम्हें समझ में आ गया। ऐसा ही एक भाई बंदा ले लेता हूँ, इसका एक और भाई बंदा ले लेता हूँ मैं, ठीक है, देखो ध्यान से, इसका भाई बंदा लेता हूँ, थर्ड नंबर। कल को अगर बोल दे, कल को अगर बोल दे नंबर जो भी है नोट डाल देना, dx स्टार डाल देना, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx, रटेगी। तो अब इसका भी बाई पार्ट से होगा, बाई पार्ट से कैसे होगा, यहाँ पर वन फंक्शन तो इसको मान लो v, सॉरी v, अब मैंने बताया था v कांस्टेंट को हमेशा क्या मानोगे v, तो ये क्या है u, तो ये vx और ये क्या है ux, रटेगी, कोई दिक्कत? तो ux को क्या रखोगे कांस्टेंट, ये क्या है i इक्वल्स टू ux को कांस्टेंट ए स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन, ठीक है ना, इसका छोटे वाले इसका इंटीग्रेशन 1 इंटू dx, नाउ डेरिवेटिव ऑफ दिस dy dx ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और जो कंप्लीट फंक्शन है उसका क्या इंटीग्रेशन, समझ में आ गया? i इक्वल्स टू कितना, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1 x x, हाँ जी, माइनस इसका इंटीग्रेशन x इंटू डेरिवेटिव 1 बाई 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ए स्क्वायर का 0 और ना माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, तो 2x लेकिन माइनस में आएगा तो माइनस प्लस हो गया इंटू dx, समझ में आ गई? ये भाई साहब चलते माने, रटेंगे नहीं, कोई दिक्कत? अच्छा एक काम करो, इसको ना माइनस ही रहने दो और यहाँ माइनस लगा दो, समझ में आ गया? आगे देखना क्या काम करना होगा, रटेंगे नहीं? तो y इक्वल्स टू कितना, x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, देखो ध्यान से, ये कितना माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर आ गया। अब क्या करूं, अब तो तुम्हें आइडिया होगा जो लास्ट टाइम किया था, ए स्क्वायर ऐड करो और ए स्क्वायर घटा दो, ठीक है ना, कोई दिक्कत? इंटू dx, लो भाई साहब हो गई बात, हो गई, ठीक है ना, अब तुम इजीली कर सकते हो,
तो मैं इसको रख कर रहा हूँ पूर्वाली टर्म को, रटेगी नहीं, इजीली समझना आ गया होगा तुम्हें। अब तो कुछ भी खास नहीं इस क्वेश्चन में, अब तो तुम्हारे लिए लल्लू क्वेश्चन हो गया, अब तो प्रोसेस रिपीट हो रहा है, रटेगी नहीं। अब तुम ऐसे क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। आई क्वेश्चन बोलो भाई x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो इन दो पार्ट को सेपरेट करोगे तो देखो ये माइनस में ये आएगा क्या, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है ना। और उसके उसको सेपरेट करोगे तो माइनस में, लेकिन माइनस माइनस प्लस, तो प्लस ए स्क्वायर को वहां लिख दिया डी एक्स डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी? हाँ जी, ये कितना आई यही तो था, आई को देखो कितना आई 2i x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ जी, इसका इंटीग्रेशन कितना ए स्क्वायर dx में कराया स्टैंडर्ड फॉर्म sin इनवर्स xy है प्लस ऑफ ए स्क्वायर sin इनवर्स xy है, आना बोलो प्लस ऑफ सी और लगा दो, तो i कितना आ गया x बाई 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर बाई 2 sin इनवर्स xy है प्लस ऑफ c, रटेगी। अच्छा c बाई 2 करोगे तो ये भी तो कांस्टेंट टर्म है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना x बाई 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स xy ए प्लस ऑफ c। देखो दोनों फॉर्मूले एक जैसे आ रहे हैं, बस एक चीज का फर्क है। लास्ट क्वेश्चन में फर्क यहाँ किसका था, ln का फंडा था, ln एज इट इज x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x, और यहाँ क्या है साइन इनवर्स x वही। सिर्फ यहाँ देखना साइन माइनस एक्स का साइन क्या है, अगर पॉजिटिव है तो ln वाला फंडा आएगा, और अगर नेगेटिव है तो किसका फंडा आएगा, साइन इनवर्स एक्स का। ओके, नोट कर लेना इस चीज को। आई होप तुम्हें समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर्मूले थे, नोट कर लेना इसको। इसको मैं रफ कर दूंगा, रफ कर देता हूं। एक बार लिख लो, एक फंडा लिख लेते हैं, बैठेंगे। एक फंडा हो रहा है, तुम कर दोगे, तुम बहुत होशियार आदमी, तुम कर दोगे, ठीक है ना। लिखिएगा स्क्वायर माइनस से स्क्वायर, एक फंडा ऐसा कुछ है, पहले इसको लिख लो, ये वाला इंटीग्रेशन लगा लो एक बार। मैंने तुम्हें ये इंटीग्रेशन बता दिया ना, dx बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तुम्हें मैंने बताया ln x प्लस मॉडुलस प्लस ऑफ c, ठीक है ना, रटेगी नहीं। लेकिन अगर ऐसे कोई फंडा ऐसे इसके जैसा कोई भाईबंध आ जाए dx डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये तुम कर सकते हो। कैसे करोगे, x को क्या रखोगे, a tan थीटा, a sec थीटा, तो x इक्वल टू कितना रख देना, x इक्वल टू a, यहां लिख दूंगा x इक्वल टू a sec थीटा, ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसका इंटीग्रेशन कितना है, dx इक्वल टू, बोलो भाई a sec थीटा इनटू tan थीटा into d theta, is that clear? So from here I equals to a sec theta into d tan theta into d theta, ठीक है ना, समझ में आ गई बात। अब ध्यान से देखो, ये कितना आएगा, a sec theta आएगा क्या, देखो a sec स्क्वायर थीटा माइनस a कितना है, a sec स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर, तो पूरा हो गया a tan थीटा, राइट है, ये गया ये गया, ये sec थीटा का इंटीग्रेशन कितना, बोलो भाई, अभी बताया था, तो ये कितना आ गया ln मॉडुलस sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस ऑफ c, और sec थीटा कितना आएगा xy a, ये तो फंडा है जिस यही आ गया, पढ़ेंगे तो कितना आ गया ln x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ऑफ c, ठीक है ना। निकाल दोगे ना, कैसे निकालोगे, देखो sec थीटा की जगह xy a, देखो तो sec थीटा इक्वल टू कितना आ गया xy, देन tan थीटा यहां पर कितना आ गया, हाइपोटेन्यूस x बेस 1, तो tan थीटा कितना आ गया 1/a, बेस परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, तो यहां पर हाइपोटेन्यूस कितना है x, बेस कितना है a, तो tan परपेंडिकुलर कितना आ गया, ये आ गया। तो सिंपल इतना सा सफर कैसे, दोनों एक जैसे क्या, ठीक है ना। तो इसके जैसे ये फंडा और लगाता हूं मैं, बैठेगा नहीं, देख लेना इसके ऊपर, इसको मैं रफ कर रहा हूं। कल को अगर कोई बोल दे ये तुम खुद निकालना, dx स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर,
इंटू डी एक्स, ठीक है ना, इंटीग्रेशन सेम ही है। अगर ये वाला फंडा आगे इसके रूट में मल्टीप्लाई, तब फंडा क्या है, स्टार्ट इक्वल एक्स बाई टू इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है ना, ओके, माइनस ए स्क्वायर बाई टू, तुम खुद निकालोगे इसको, कैसे निकालोगे, इसको मानोगे यू एक्स और यहाँ 1 मानोगे बी एक्स, तुम कर लोगे तुम इसको, ठीक है ना, एल एन मॉडुलस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ऑफ सी, ठीक है ना, इसको तुम कर लेना घर से, मैंने लिखा दिया क्योंकि इसके जैसे बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए मैंने, बहुत सारे फॉर्मूले करा, तो ये हमारे क्या थे स्टैंडर्ड फॉर्मूले, इनका यूज करके मैं आगे क्वेश्चन निकालूंगा, आगे के सम टिपिकल क्वेश्चन, ठीक है ना, तो लेना स्टार्ट करिए क्वेश्चन, इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है ना, ओके, आगे चलते हैं। लिखो अब लिखना, अब देखो ये जितने भी थे ना सबके सब फंडे क्वाड्रेटिक में थे, स्क्वायर रूट में क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक में स्क्वायर रूट या स्क्वायर रूट क्वाड्रेटिक के बाद, सॉरी या स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक ऑफ स्क्वायर रूट या फिर विदाउट स्क्वायर रूट, ठीक है ना, या क्वाड्रेटिक मल्टीप्लाई में जो भी था वो था। अब देखो, अब लिखो फॉर्म नंबर 1, फॉर्म नंबर 1, फॉर्म नंबर 1 क्या है, सारा का सारा फंडा किससे रिलेटेड, क्वाड्रेटिक से, कैसे देखो, dx डिवाइड बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, या फिर ऐसे हो, ये जो क्वाड्रेटिक है इसके रूट में dx डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, या फिर ऐसे हो ax, ये तो कर लोगे ना तो इसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसका तो बहुत इजी हो जाएगा, सेपरेट करना आंसर आ जाएगा, इसका तो नहीं बताने वाला, या फिर ऐसे हो स्क्वायर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू dx, समझ में आ गया ना, तो समझ में आ गया, इनको है ना जो लास्ट में हमने फॉर्मूले कराए ना उनकी फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा मैं, कैसे, परफेक्ट स्क्वायर बना के, तो तुम इजीली निकाल लोगे, रेडी, क्वेश्चन समझते हैं, क्यों टाइम वेस्ट करूंगा, क्वेश्चन कर देता हूं, ठीक है ना, डायरेक्टली जिस समझ में आ जाए, इसको मैं रफ कर दूं, समझ में आ रहा है क्या करना है, लास्ट में जो फॉर्मूले लगाए हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूले, स्पेशल फॉर्मूले, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा और तुम इजीली आंसर रख दोगे, राइट, चलते हैं क्वेश्चन करते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं, ठीक है, क्वेश्चन लिखना, देखो क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ i इक्वल टू dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्मूला लाना है, कैसे निकालना है, क्वाड्रेटिक का है नीचे डिनोमिनेटर, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, कैसे बनाओगे, dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस, परफेक्ट स्क्वायर खेल काम पर होता है यहाँ पर, तो क्या करो 2x इंटू 1/2, ए स्क्वायर माइनस 2ab का फंडा दिख रहा है क्या, तो प्लस बी स्क्वायर चाहिए, तो b कितना है 1/2, तो बी स्क्वायर कितना है 1/4, तो माइनस 1/4 कर दो प्लस 1 करो, हो गया ना परफेक्ट, तो भैया आ गया आइडिया, आ गया dx डिवाइड बाई, यहाँ तक तो फंडा x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, इज दैट क्लियर, और ये फंडा कितना प्लस 3/4, और 3/4 को ऐसे लिख दो, ठीक है ना, ये 3/4 लिखना है, अब तुम्हारे पास आइडिया आ गया dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन कितना 1/a tan इनवर्स x बाई a, ऐसे कुछ लिखा, तो ये कंप्लीटली क्या है x और ये क्या है, हटेगा नहीं, तो क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन 1/a, मतलब इसका रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल कितना हो गया 2/√3, tan इनवर्स x कितना x माइनस 1/2 डिवाइड बाई √3/2 प्लस ऑफ c, दैट्स इट, ओके, समझ में आई बात, भैया इंटीग्रेशन कितना है 2/√3, tan इनवर्स एलसीएम ले लो, 2x माइनस 1 डिवाइड बाई √3, 2 से 2 कट गया, 2x माइनस 1 डिवाइड बाई √3 प्लस ऑफ c, दिस इज आवर इंटीग्रेशन, समझ में आई बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया है, किस फॉर्म में कन्वर्ट किया है, इस फॉर्म में, ये मुझे पता है इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन, तो मैं पहले इस फॉर्म में लेके आऊंगा, ठीक है ना, उसके बाद सीधा मैं फॉर्मूला यूज करूंगा, आगे चलते हैं, ठीक है ना, आइए तुम्हें समझ में आ गया होगा, आगे की क्लास में इंटीग्रेशन और टिपिकल आने वाले हैं, ठीक है ना, और तुम्हारा ये समझो ये हाफ चैप्टर हो चुका है, नेक्स्ट 2 और 3 लेक्चर्स में चैप्टर फिनिश करा दूंगा, बैठेंगे नहीं,
और एक लेक्चर अपन ले लेंगे जेईई एडवांस की प्रैक्टिस बेस पर। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं और भी समझ में आए। वैसे क्वेश्चन तो मेरे पास बहुत है। dx डिवाइड बाई 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 है नहीं। तो देखो ध्यान से, नजरा बोर्ड पर। सिमिलर लास्ट क्वेश्चन जैसे ही आ गया। अब इस क्वेश्चन में क्या करूं, तो पहले ट्राई करो जब x कोएफिशिएंट कितना हो 2 हो तो उसको 1 बनाने की कोशिश करो। और 1 बनाने की कोशिश कर कैसे करोगे, 2 को ले लो बाहर, 2 ले लो बाहर, 1/2 आ गया dx डिवाइड बाई, ठीक है। पर नहीं भी तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, तुम इस पे एक काम करो, तुम चाहो तो बाहर लिख सकते हो, नहीं लिख पाओ तो कोई दिक्कत, चलो बाहर लिख दो, क्योंकि फिर तुम्हारा क्या टिपिकल ज्यादा हो जाएगा। dx डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस x बाई 2 माइनस 1/2 आइडिया आ गया, ठीक है ना। अब देखो इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लो, 1/2 dx डिवाइड बाई x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस, अब क्या बन जाएगा 2a भी, 2 को मल्टीप्लाई करो, ये तो x बाई 2 है ही। हाँ देखो इंटू 1/2, थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस 2a भी, x आना चाहिए, ये साथ में मल्टीप्लाई है, लेकिन ये 1/4। हाँ तो देखो यहाँ पर कितना x बाई 2 और यहाँ तुम्हारे पास होना कितना चाहिए, ये कितना आ रहा है x, तो मेरे को कितना किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1/2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हटेगा नहीं। अब b पता करना पड़ेगा, तुम्हें समझ में आ रहा है, ये 2 का मल्टीप्लाई किया, ये 1/2 था ही, तुमने किसका मल्टीप्लाई कर किया 1/2, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा। अब ये देखो a स्क्वायर प्लस 2a, a कितना है x, b ये कंप्लीट है 1/2, तो प्लस 1/4 का स्क्वायर ऐड करो, कितना 1/16, तो माइनस 1/16 कर दो और माइनस 1/2 कर दो। इज दैट क्लियर। तो आइडिया तुम्हारे पास आ चुका है 1/2 dx डिवाइड बाई, ये कितना हो गया यहाँ तक x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस, इसको सॉल्व करो, एलसीएम कितना आएगा 16, ये कितना -1 -8 माइनस 9/16, तो ये आ गया माइनस 9/16, मतलब 3/4 का होल स्क्वायर। अब देखो इंटीग्रेशन क्या फंडा आ गया, देखो ध्यान से, दिख रहा है क्या तुम्हें, x स्क्वायर, ये कंप्लीट x, ये a, dx डिवाइड बाई x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन तुम्हें पढ़ा था, मैंने क्या पढ़ाया था, देखो ये पढ़ाया था क्या 1/2a ln मॉडुलस x माइनस a डिवाइड बाई x प्लस a प्लस ऑफ c। समझ में आने का तो आइडिया आ गया 1/2, ये तो 1/2, ये अब फॉर्मूले पे आ जाओ, 1/2a तो 1/2 a कितना 3/4, तो 3 4 ऊपर चला गया 1/2a, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा ln मॉडुलस x माइनस a x प्लस 3/4 1/4 माइनस 3/4 डिवाइड बाई x प्लस 1/4 प्लस 3/4 प्लस ऑफ c। कहानी खत्म भैया, 2 गया, ठीक है ना। अच्छा इसको सॉल्व करो, कितना 4x प्लस 1 माइनस 3, एलसीएम ले लो, 4x प्लस 1 माइनस 2, 4x माइनस 2 डिवाइड बाई 4x प्लस 4, तो इंटीग्रेशन करना है 1/3 ln मॉडुलस 4x माइनस 2 डिवाइड बाई 4x प्लस ऑफ 4 प्लस ऑफ c, एलसीएम ले लो। ये हमारा क्या आ गया इंटीग्रेशन, समझ में आई बात, दिस इज आवर इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके रूट में ले लेते हैं अंदर, हटेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं, इसके रूट के अंदर ले लेते हैं। नेक्स्ट लिखो, क्वेश्चन लिखो, i इक्वल्स टू dx डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। अगर ये क्वेश्चन भी किसी से नहीं हुआ ना तो समझ लो पढ़ ही नहीं रहे, इज नॉट स्टडिंग एट होम, ठीक है ना, ओनली खुद को बेवकूफ बना रहा है, रटेगी नहीं। तो ये क्वेश्चन तो हो जाना चाहिए, इतना टफ भी नहीं है, तुम्हें दिख रहा होगा क्या करना, 3 को लिख दो 1 प्लस 2, समझ में आया ना, सेकंड स्टेप हो गई है, 1 प्लस 2 लिखा तो यहाँ तक तुम्हें आइडिया हो चुका है, ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो i इक्वल्स टू कितना dx डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर
and this can be written as √2 का स्क्वायर, ठीक है ना? बोला भाई, आइडिया आ गया dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, कितना इंटीग्रेशन तुमने बोला ln मॉडुलस x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ऑफ सी। आइडिया आ गया, ठीक है? तो सॉल्व कर दो, x कितना है ये i इक्वल्स टू, बोलो कितना i ln मॉडुलस x माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब √2 का स्क्वायर कितना आएगा 2 आएगा प्लस ऑफ 3। तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये और ये सेम ही तो है, तो डायरेक्ट तुम तो इसको ये भी लिख सकते हो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, कहानी खत्म, दैट्स इट, ठीक है ना? आगे चलते हैं, इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, बैठेगा नहीं? आइए तुम्हें समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं। आगे चलो, हाँ जी लिखिएगा जनाब। तो क्वेश्चन लिखो, इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इंटू dx। लो भाई, ये इंटीग्रेशन भाई साहब है, ये कौन से भाई साहब है? इंटीग्रेशन भाई साहब। तो पहले तो लीडिंग कोएफिशिएंट को हमेशा कितना ट्राई करो, तो आइडिया हमारे पास आ गया, i इक्वल्स टू 2 को ले लो बाहर, 2 को बाहर आया तो इसके रूट से बाहर कितना है √2, तो √2 को बाहर लेना। इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 इंटू एक्स प्लस ऑफ 1 इंटू dx। अब क्या करना है? परफेक्ट स्क्वायर। तो मैं इसी स्टेप में परफेक्ट स्क्वायर बना देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा लिखूँ उसको ब्रैकेट को, जिससे क्या दिक्कत ना हो। 3x को पहले लिखो, 3/2 को बाद में लिखो, इन प्लस ऑफ 1, समझ में आ गई? थोड़ा सा और बड़ा कर दो इंटू dx, घटेगा नहीं? ए स्क्वायर, नेक्स्ट हम क्या चाहिए? माइनस 2ab, 2 का मल्टीप्लाई किया, ये रहा 2 का मल्टीप्लाई किया तो 1/2 का डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है ना? और ये तो ऑलरेडी था ही पहले क्वेश्चन, तुमने 2 कॉमन लिया 3/2, यहाँ मत देखो, तुमने 2 कॉमन लेके 3/2 बनाया। तो नेक्स्ट देखो ए स्क्वायर माइनस 2a, और ये पूरा क्या होगा b, तो नेक्स्ट टर्म कितना बनेगा 3/4 का स्क्वायर, तो प्लस 3/4 ऐड करो, 3/4 का स्क्वायर मतलब 9/16 और माइनस 9/16, कहां नहीं खत्म, समझ में आ गया? तो ये टर्म देखो इतना, और इस टर्म को ऐड करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बन गया क्या? तो आई इक्वल्स टू कितना √2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, और देखो 1 माइनस 9/16, 1 माइनस 9/16 कितना आ गया? 7/16 आ गया क्या? माइनस 7/16 मतलब √7/4 का होल स्क्वायर, ठीक है ना? तो अब इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा? अरे ये लिखा था dx स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कितना सा इसका इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन था x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस ए स्क्वायर बाय 2 ln मॉडुलस x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ऑफ c, यही था क्या? तो आ जाओ, i इक्वल्स टू √2 इंटू x इंटू x के पूरा x माइनस 3/4 डिवाइड बाई 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ, ये कंप्लीट यही आएगा। तो ये कंप्लीट तो सॉल्व करके यही आए, मतलब ये फंडा है ना, लेकिन कोई दिक्कत हो या फिर ऐसे लिख दो x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर माइनस √7/4 का स्क्वायर, ठीक है ना? कोई दिक्कत होगी इंटू dx, सॉरी प्लस हो गया माइनस ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर कितना ये, इसका स्क्वायर कितना 7/16 डिवाइड बाई ए स्क्वायर बाई 2, 7/16 मतलब 7/32, ठीक है ना? ln x प्लस, अच्छा √2 का मल्टीप्लाई के साथ में इंटू √2 x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ऑफ c, करेक्ट? अच्छा x कितना है? x तो ये नहीं है, x माइनस 3/4 प्लस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ √7/16 का स्क्वायर मतलब 7/16 आ जाएगा,
है ना, प्लस ऑफ सी, ये ब्रैकेट के साथ नहीं है, ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है? अच्छा एक काम करो, कभी कभी तुम्हें है ना इंडिकेशन ये नहीं मिलेगा, तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा इसको, ये मिलेगा, कैसे मिलेगा देखो, तुम इसको आगे सॉल्व करो तो ये आएगा क्या, ये मतलब कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x/2 प्लस ऑफ 1, ये था एक्चुअल में, और रूट 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, ये रूट 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो एज इट इज ये बन जाएगा, तो एक्चुअल में इंटीग्रेशन ये आएगा, ठीक है ना। एनसीईआरटी में कुछ मिलेगा लेकिन एक्चुअल बड़ी एग्जाम में दोगे तो ये नहीं मिलेगा, तुम्हें खुद सॉल्व करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस ऑफ 2, और सिमिलरली ये यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर तुम्हें ये मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ln का फंक्शन है, और ln का फंक्शन है तो रूट 2 का अंदर डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ना ही 7/32, ओनली ये टर्म मिलेगी, समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत होगी तो इस चीज का ध्यान रखना, रटेंगे तुम्हारे बड़ी बड़ी एग्जाम में जैसे IIT जेईई एडवांस जेईई मेंस मिलेगा, तुम्हें ये नहीं मिलेगा डायरेक्ट, तुम लगा और टिक कर दो, या फिर हो सकता है मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन उसमें भी हो एक ऑप्शन, ठीक है ना। तो ये तुम आगे सॉल्व कर लेना, ठीक है ना, आप तो तुम समझ में आ गए, अब तो तुम्हारे लिए बच्चों फेल हो गए। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन लिखो, dx डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस e रेज़ टू पावर 2x, अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करूं मैं, अब इसका इंटीग्रेशन मैं कैसे करूं, कोई आइडिया है तुम्हारे पास, ठीक है। इसका तो इंटीग्रेशन कैसे करोगे, यह है ना, ये जो अंदर वाला कंप्लीट देख रहा है ना, इसको मान लो 1 माइनस ई रेज़ टू पावर 2x, को इसको जो फॉर्म में पढ़ा है उसके फॉर्म में कन्वर्ट करना है, पहले तो अलजेब्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करो, उसके बाद उन फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, इसको मान लो t, लेकिन t नहीं, ये किसके अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर, तो स्क्वायर रूट के अंदर तो मान लो t स्क्वायर, ठीक है ना, इसका डेरिवेटिव माइनस ई रेज़ टू पावर 2x एंड डेरिवेटिव ऑफ 2x इज 2 इंटू dx, बोलो कितना, 2t इंटू dt, तो ये कट गया, ठीक है, तो यहां से dx कितना आ गया, dx इक्वल टू t dt डिवाइड बाई e रेज़ टू पावर 2x, लेकिन नेगेटिव, ठीक है ना। अब यहां से आ जाओ, 1 माइनस ई रेज़ टू पावर 2x इक्वल टू टी स्क्वायर, हटा के नहीं, तो यहां से टी स्क्वायर माइनस ई रेज़ टू पावर टी स्क्वायर माइनस 1 आएगा, 1 को रिवर्स किया, तो dx कितना आ गया, dx इक्वल टू t dt डिवाइड बाई टी स्क्वायर माइनस 1, इज दैट क्लियर। सो इंटीग्रेशन I इक्वल, देखो dx को रिप्लेस करो पहले, t dt डिवाइड बाई टी स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना, और इसकी जगह क्या देखो टी स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट के बाद कितना t, तो ये कट गया, तो आइडिया तुम्हारे पास आ चुका है, I इक्वल dt डिवाइड बाई टी स्क्वायर माइनस 1, टी स्क्वायर मतलब माइनस 1 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अरे ये वाला फंडा, dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या था इसका इंटीग्रेशन, 1/2a ln मॉडुलस x माइनस a डिवाइड बाई x प्लस a प्लस ऑफ c, तो a कितना है 1, कितना आ गया, i इक्वल टू 1/2a, तो 2a कितना 1 ln x माइनस a t माइनस 1 t प्लस 1 प्लस ऑफ c, एंड t कितना स्क्वायर रूट ऑफ दिस, तो यहां से कितना आ गया 1/2 ln स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ई रेज़ टू पावर 2x माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 माइनस ई रेज़ टू पावर 2x प्लस 1 प्लस ऑफ c, दिस इज आवर इंटीग्रेशन, ओके, समझ में आ गया हो तुम्हें, ठीक है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, हटेगा नहीं, कोई दिक्कत, तो ये क्वेश्चन मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तुम्हें घर से करना है, जो भी आंसर आएगा मुझे बता देना, ठीक है ना। ये लिख लेना, इधर क्वेश्चन लिख लो होमवर्क के लिए, इंटीग्रेशन ऑफ 2x डिवाइड बाई 2x dx डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रेज़ टू पावर 4, इसका इंटीग्रेट करना है ये रहा, ठीक है ना। देखते हैं कौन कौन करता है, जो भी आंसर आएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे, ठीक है ना, ओके, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि हाँ ये आंसर है। तो आज के इतना ही काफी है।
नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और भी आगे पढ़ते हैं, टिपिकल इंडिकेशन और भी पढ़ते हैं, थोड़ा इरेशनल टाइप पढ़ते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक इंडिकेशन पढ़ते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके पढ़ते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे फंडे चलते रहेंगे। तो आज हमारा बाइपार्ट्स का बाइपार्ट्स ऑफ इंटीग्रल ऑफ मेथड बाइपार्ट्स मेथड हो चुका है, यूवी मेथड, ठीक है ना। तो उसके लिए तुम्हें पता है स्पेशल क्वांटिटी स्पेशल थिंग्स क्या रखनी, आइलेट का फंडा ध्यान रखना है। आइलेट का फंडा मतलब यूएक्स कैसे पता करते हैं, वीएक्स कैसे पता करते हैं, राइट है कि नहीं। यूएक्स मतलब आइलेट के अकॉर्डिंग राइट टू लेफ्ट प्रायोरिटी देखोगे और वीएक्स के लिए लेफ्ट टू राइट देखोगे प्रायोरिटी, ठीक है ना। दो फंक्शन पता करना आना चाहिए, यूएक्स कौन सा है, वीएक्स कौन सा है, और कैसे फंडा इसका इंडिकेशन होता है। पहले यूएक्स कांस्टेंट, इंडिकेशन ऑफ वीएक्स, नेक्स्ट माइनस ऑफ बड़ा वाला इंडिकेशन ऑफ वीएक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ यूएक्स, टोटल फंक्शन है उसका क्या है, इंडिकेशन, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखना और इनकी और भी प्रैक्टिस करना। एक तो एक्सरसाइज होगी बाइपार्ट्स की उनके एनसीईआरटी में, तो उसको प्रैक्टिस करना उसकी एक्सरसाइज की, ठीक है ना। तो आज की रहेगा आपकी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।